गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज के सेशन में हम गणित पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं गणित की संबंधित अवधारणाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा गणित संबंधी अवधारणाएं। गणित संबंधित अवधारणाएं गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित मापतौल, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों, संबंधों का अध्ययन कराया जाता है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गणित जो है वो किस प्रकार का विज्ञान है। तो गणित गणनाओं का, या फिर ऑप्शन में आ सकता है गणित संख्याओं का विज्ञान है, मापतौल या मात्रा परिमाण का तथा दिशा का विज्ञान है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये पूछा जाता है। तो गणित किस प्रकार के विचारों का विज्ञान है, कैसा विज्ञान है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है गणित की प्रकृति, यानी कि गणित की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा है। गणित की प्रकृति को अनेक रूपों में दर्शाया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। जैसे गणित की शाखाएं स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में क्या होता है? गणित में शाखाएं स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, साथ ही इनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित में क्या होता है? हम अमूर्त जो प्रत्यय होते हैं उन्हें मूर्त मानते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि हम ज्ञानेंद्रियों का यूज करके गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके अध्ययन से, यानी कि गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा इसका स्वाभाविक उत्तर निश्चित होता है, यानी कि जो आंसर होना है वो निश्चित ही रहता है मैथ में। गणित की सभी भाषा, गणित की अपनी भाषा है, गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेत हैं, जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि गणित की भाषा कैसी है, और ऑप्शन में आ सकते हैं कुछ ऑप्शंस में कि गणितीय पद है, या गणितीय प्रत्यय है, या सूत्र है, सिद्धांत तथा संकेतों की भाषा है। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा इनमें से कोई सा भी। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है, इससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, यानी कि प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। बालकों में क्या होता है? प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का तथा भावना का विकास होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे एक बार में ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। किसी भी समय में किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत तथा सूत्र आदि संदेह की भावना नहीं कर सकते, यानी कि इसके जो नियम है, रूल्स हैं और जो सूत्र वगैरह हैं, सिद्धांतों पर हम किसी भी प्रकार की कोई शंका या संदेह नहीं रह सकता। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण की योजनाएं विकसित
होती हैं। जो गणित का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यताएं विकसित होती हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि गणित का जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका विभिन्न शाखाएं जो होती हैं विज्ञान की, उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। गणित की भाषा सुपरिभाषित तथा उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं है बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। अभी जैसे बताया था ना ऊपर, नेक्स्ट अलग अलग जो शाखाएं होती हैं विज्ञान की उनमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो केवल उनमें उनके अध्ययन में भी सहायक नहीं होता बल्कि उनकी प्रगति के लिए भी तथा संगठन के लिए भी ये आधारशिला का बेस का कार्य करता है। इसमें प्रदत्तों तथा सूचनाओं जो संख्याओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, गणित तर्कपूर्ण सोच। यानी कि गणित जो है उसको हम लॉजिकल थिंकिंग के रूप में किस प्रकार से यूज़ करते हैं, किस प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग हम गणित में करते हैं। तो गणित शिक्षण तर्क पर आधारित है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। यानी कि जो गणित है वो तर्कपूर्ण क्यों है, ये कैसे पता लगते हैं हम, तो कुछ स्पष्ट बिंदु हैं यहाँ पर। तो विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योति विज्ञान वगैरह में ये विषयों के आधार के रूप में है। यानी कि इन सभी बाकी विषय जो हैं भौतिक शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र या जीव विज्ञान, इन सभी की क्या है, यह आधारशिला है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि गणित जो है वो उसका संबंध मानव जीवन से है। इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय में गणित से सीधे संबंधित रहता है। यानी कि गणित का इन सभी जगहों पर सीधा यूज़ किया जाता है, गणित का प्रयोग होता है इन सभी जगहों पर। बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय, कंप्यूटर संगणन ये सब गणित पर ही आधारित होते हैं, गणित से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणित विज्ञान के रूप में गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि यथार्थ होते हैं। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। जो मानसिक शक्ति होती हैं उनको विकसित करने में मदद करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित की जो भाषा है वो सार्वभौमिक है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित में सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों, समुच्चय तथा संरचनाओं का अध्ययन करता है। गणित को अनिवार्य विषय के रूप में जानने के कुछ महत्वपूर्ण कारक भी हैं। गणित को हम अनिवार्य क्यों मानते हैं, इसके कुछ कारण भी हैं। जैसे यदि गणित विज्ञान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान ना दिया जाए तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण, जो मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अवसर नहीं मिलेंगे। यानी कि सोचने, तर्क वितर्क करने की उनमें शक्ति नहीं आएगी, जिससे कि अभाव में उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा सही रूप से। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कई जन्मजात विशेष योग्यताएं एवं कुशलता नहीं होती है। यानी कि गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेषता नहीं होती। यानी कि गणित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब सीखना पड़ता है, ठीक है। उसकी कोई अपनी विशेष योग्यता लेकर बच्चा जन्म नहीं लेता। नेक्स्ट, जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग होता है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं का नियंत्रण रखने का परीक्षण
प्रशिक्षण मिलता है। यानी कि गणित का ज्ञान हम इसलिए बच्चों को कराते हैं जिससे बच्चे तर्क शक्ति, विचार शक्ति और अनुशासन, आत्मविश्वास तथा अन्य भावनाओं को नियंत्रित कर पाएँ और उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसलिए हम उन्हें गणित सिखाते हैं। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास हो पाता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित सभी विषयों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है, यानी कि विद्यालय में गणित को क्यों लाया जाता है। तो गणित को अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने का पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं। जैसे गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं, गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित के महत्व को उनके विभिन्न मूल्यों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य हैं, यानी कि गणित शिक्षण के कुछ मूल्य हैं, जैसे बौद्धिक मूल्य, यानी कि बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, यानी कि बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होना, बच्चों को बौद्धिक से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैथ का यूज़ पढ़ाना उनका। प्रयोगात्मक मूल्य और अनुशासन संबंधी मूल्य, डिसिप्लिन वैल्यू और डिसिप्लिनरी मूल्य वैल्यू, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू और सौंदर्यात्मक और कलात्मक, यानी कि एस्थेटिक वैल्यू। और सबसे मेन जो यूज़ होता है या आवश्यकता होती है या महत्व होता है, कहा जा सकता है मैथ शिक्षण का या गणित शिक्षण का, तो वो है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, यानी कि वोकेशनल वैल्यू, जिससे बच्चा जो है मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करके कुछ ना कुछ व्यवसाय में उसका यूज़ कर सकता है, अपने निजी जीवन में या उसके जो जीविकोपार्जन होता है उसमें मदद करता है मैथ। फिर है मनोवैज्ञानिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित, ठीक है, वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। ये सभी क्या थे, मैथ्स के जो महत्व हैं, गणित अर्जन के या गणित शिक्षण के गणित शिक्षण के कुछ महत्व थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।